हम लोग क्लास 8 के वर्ग एंड वर्गमूल पढ़ेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इसके पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट और उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन बच गए थे जिसको हम लोग इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। किसका? वर्ग और वर्गमूल का। वर्ग और वर्गमूल का इसका इंग्लिश होता है वर्ग का स्क्वायर और वर्गमूल का क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बेस पर। तो स्क्वायर का मतलब होता है किसी के पावर, किसी संख्या के पावर जो संख्या होती है, मतलब स्क्वायर का मतलब किसी संख्या के पावर 2 हो तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्क्वायर कहते हैं। मतलब कि किसी संख्या के पावर 2, मतलब यहाँ पर 4 के घाते 2 लिखते हैं या तो 5 के घाते 2 लिखते हैं या तो 10 के घाते 2 लिखते हैं, तो ये क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर के रूप में है, मतलब इसके घाते 2 लिखा है। और जो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि यहाँ पर इसका सिंबल होता है करड़ी, मतलब इसका स्क्वायर रूट का सिंबल होता है करड़ी। यहाँ पर 2 छिपा रहता है, स्क्वायर की जगह 2 छिपा रहेगा तो इसका सिंबल हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लिखते हैं 1/2, करड़ी के ऊपर 1/2, और यहाँ पर जो मान रहेगा वहाँ करड़ी के अंदर रहेगा। तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल, स्क्वायर रूट का सिंबल है। और क्यूब रूट मतलब कि 3, मतलब यहाँ पर 3 रहेगा। क्यूब रूट मतलब यहाँ पर 3 रहेगा। और यदि 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो करड़ी के यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा तो इसके घाते 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार से करड़ी का मान ज्ञात करते हैं। मतलब लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ स्क्वायर रूट पढ़ना है तो स्क्वायर रूट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर करड़ी को क्या कहते हैं हम लोग? स्क्वायर रूट। करड़ी यहाँ पर जब 2 रहेगा उसी को स्क्वायर रूट। करड़ी तो ये सिंबल है, यहाँ पर बस सिंबल है। करड़ी के यहाँ पर 2 हमेशा छिपा रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन को निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं का, पूर्ण वर्ग मतलब ये पूर्ण वर्ग है, मतलब कि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। मतलब जैसे करड़ी में लिख दें यहाँ पर 2×2, मतलब ये पूर्ण वर्ग है। वर्ग का पूर्ण वर्ग का मतलब यहाँ पर दो का जोड़ा बनाते हैं करड़ी के अंदर, तो इसको क्या कहते हैं? वर्गमूल। जब जोड़ा बनाते हैं मतलब यहाँ पर 2 छिपा रहता है, या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के घाते 2। करड़ी में यदि यहाँ पर करड़ी है, करड़ी के अंदर यदि 4 आ गया, करड़ी के अंदर 4 आ गया तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 या तो 1/2 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इसको कैसे लिखेंगे? √4 लिखेंगे। और √4 को हम लोग 2×2 लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो इस प्रकार से। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है जो करड़ी के अंदर होता है 2 का जोड़ा बनाया जाता है। 2 का जोड़ा बनाकर हम लोग एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? या तो वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। तो इस जो वर्गमूल उसी संख्या का निकाला जाता है जो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं उसी का निकाला जा सकता है। जैसे 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 जो पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका ही वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। तो इस प्रकार से हम लोग इस सारी संख्याओं को देखेंगे, जैसे कि 36, 144, 576 और 2025। तो 36 का देख लेते हैं आगे। 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वहाँ पर सिंबल देखने के लिए बताएं कि किस टाइप के वर्गमूल होते हैं। तो यहाँ पर क्या वर्गमूल, तो वर्गमूल का सिंबल क्या होता है? अंडर रूट। ये अंडर रूट यहाँ पर 2 छिपा रहता है, 2 लिखो या न लिखो यहाँ पर, लेकिन वर्गमूल का मतलब होता है 2, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36 को कैसे लिख सकते हैं? √36। अब 36 को कैसे इसका पहले फैक्टर ज्ञात करेंगे। फैक्टर कैसे? यहाँ पर 36 का फैक्टर मतलब गुणनखंड, मतलब 2 से क्या 36 को भाग देंगे, 2 से 36 भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो करड़ी में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2×2×3×3। अब यहाँ पर 2 छिपा रहता है, 2 का मतलब होता है 2 का जोड़ा। यदि यहाँ पर 3 रहता तो 3 का जोड़ा होता, तो वो क्या बन जाता? घनमूल बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर 2 रहेगा, 2 छिपा रहता है, तो 2 का जोड़ा बनाकर हम लोग एक बाहर निकालेंगे। और जब बाहर निकालेंगे तो करड़ी घटेगा, तो क्या आ जाएगा? 2×3, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 6। तो 36 का वर्गमूल क्या हो गया हमारा? 6। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 6। तो इस प्रकार से हम लोग आगे संख्याएं 144 को भी निकाल सकते हैं। तो 144 को भी कैसे निकालेंगे? तो 144 का पहले हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड
ज्ञात कर लेंगे, या तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा तो 36 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 18 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 9, फिर 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 3, फिर 3 से कटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, 3 त्रिका 9, फिर 3 यहाँ पर ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 आ जाएगा यहाँ पर 3। तो इस कड़ी में 144 को हम लोग कड़ी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो फैक्टर निकालें, गुणनखंड निकालें, उसी को लिख देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब पूर्ण वर्ग है तभी इसका जोड़ा बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता है। तो यदि 144 पूर्ण वर्ग रहेगा तभी 2 का जोड़ा बनेगा। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है तो 2 में गुणा करेंगे 2, फिर यहाँ पर 2 का, फिर यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया। तो इस दो जो जोड़ा बना है एक एक बाहर निकालेंगे सब में, तो वही क्या होता है वर्गमूल। तो 2 फिर गुणे 2 गुणे 3, इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, तो यहाँ 12, मतलब क्या 12 का 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा, 144 का वर्गमूल 12। अब 12 वर्गमूल आया तो इसका मतलब कि ये 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144 से। यदि 12 का वर्ग कर दें तो हम लोग क्या पाएंगे 144, वही संख्या फिर से पाएंगे। तो क्या हम लोग जो वर्ग और वर्गमूल होता है आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। मतलब कि उस संख्या को निकालोगे तो वो संख्या आ जाएगी, उस फिर वर्गमूल को निकालेंगे तो वर्ग आ जाएगा। वर्ग मतलब 12 का वर्ग, अब 12 का वर्ग करेंगे तो फिर से वही संख्या प्राप्त होगा हमें 144, और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो फिर से हमें वही संख्या 12 प्राप्त होगा। इस प्रकार से वर्गमूल और वर्ग आपस में क्या होते हैं, अपोजिट, मतलब कि आपस में कर सकते हैं उल्टे होते हैं। अब 576 किसका होता है, 24 का वर्गमूल होता है। 24 का होता है तो इसको हम लोग डायरेक्टली, यदि याद रहेगा तो हमें तो 30 तक याद है, इसलिए हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं। यहाँ पर 576 का क्या हो जाएगा वर्गमूल 24। इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग किससे ज्ञात करना, आप लोग गुणनखंड, इस पहले गुणनखंड को निकाल कर तब सॉल्व करना, हमें याद था इसलिए हम बता दिए। यहाँ पर 24 डायरेक्टली आप लोग 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम आंसर क्या पाएंगे 24। तो आप लोग खुद से कल सॉल्व करना। और यहाँ पर क्या है 2025 का भी आप लोग निकालेंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आए होंगे। अब इसको भी क्या करना है, इसका भी निकालना 2025 का पहले गुणनखंड निकालना, फिर उसको कड़ी में करके 2 का जोड़ा बना लेना। यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा तो इसका वर्गमूल जरूर निकलेगा, यदि नहीं रहेगा तो नहीं निकलेगा। वैसे 2025 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन में रखे हैं। तो आप लोग इसका पहले फैक्टर निकालना, मतलब गुणनखंड निकालना, और उसके बाद 2 का जोड़ा बनाकर आप लोग एक एक संख्या बाहर निकाल कर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे कंसेप्ट आप लोग को समझ में आए होंगे। तो इसके पार्ट 1 को आप लोग जाकर देखना, इस आप लोगों को वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं। और इस पार्ट में हम लोग कि सिर्फ क्वेश्चन को ही सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब इस सारे कुछ क्वेश्चन हैं आप लोग खुद से सॉल्व करना। जैसे क्या देती है, निम्नलिखित में कौन संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब छांटना हमें, कैसे छांटेंगे, पहले हम लोग सारे संख्याओं का फैक्टर ज्ञात कर 2 का जोड़ा बना लेंगे। यदि सारे संख्याओं का 2 का जोड़ा बन जा रहा है तो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है। तो जैसे हम लोग 121 का निकालेंगे तो 11 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा, फिर 1 आ जाएगा। मतलब इसको आप कड़ी में लिख लेंगे 11 गुणे 11। यदि ये 2 का जोड़ा बन गया तो हम क्या है 121, मतलब इसका आंसर 11 आ गया। लेकिन 121 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि ये कड़ी के अंदर क्या है जोड़ा बन गया। इसी प्रकार सारे संख्याओं को आप लोग ज्ञात कर लेना, जिससे कि आप लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में कौन संख्याएं सम संख्याओं के पूर्ण वर्ग हैं। अब सम संख्याओं को तो आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि सम संख्या का वर्ग सम ही संख्या होता है। मतलब कि यदि अंक के लास्ट में सम संख्या है तो उसका वर्गमूल सम ही संख्या में आएगा। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 क्या है, विषम संख्या है, 8 नंबर है, तो इसका जो वर्गमूल आएगा तो इसका क्या आ जाएगा, विषम संख्या आएगा। और यहाँ पर क्या है सम संख्या है तो सम संख्या आएगा।
तो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। और हम यहाँ पर ट्रिक से भी बता दिए कि यदि लास्ट वाली संख्या सम संख्या है तो उसका वर्गमूल समी संख्या आएगा, यदि मतलब विषम संख्या है तो विषम संख्या आएगा। तो यहाँ आप लोग यदि विश्वास नहीं तो आप लोग याद कर देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं के वर्गमूल है। तो यहाँ पर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, मतलब लास्ट में यदि विषम संख्या है तो उसका वर्गमूल विषम ही संख्या आएगा। तो यहाँ पर क्या है, यदि 169 का निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, 9 है, 9 विषम संख्या है तो इसलिए क्या आ गया, विषमी संख्या है। इसका 13 का वर्ग क्या होता है, 169 होता है। और यहाँ पर क्या है, सम संख्या है तो क्या है, 12, यहाँ पर भी सम संख्या लास्ट में, तो 12 का क्या हो जाएगा, वर्ग 144। तो यहाँ पर क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग है। तो यहाँ पर 13, यहाँ पर 169 क्या है, विषम संख्या का वर्ग है। और यहाँ पर क्या है, सम संख्या बोला था, तो यहाँ पर आप लोग इसका और ये दोनों क्या है, सम संख्याओं के वर्ग हैं। और ये दोनों विषम संख्याएं के वर्ग है, 121 और 225, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 5 है, 5 एक विषम संख्या है, इसके लास्ट में भी क्या है, 1 है, तो इसके ये भी क्या है, विषम संख्या का वर्ग है। और इसके दोनों के लास्ट में क्या है, 6 जो है एक सम संख्या है, इसलिए ये दोनों क्या है, ये दोनों एक सम संख्या के वर्गमूल है। तो इसका आंसर ये दोनों हो जाएगा। और यहाँ पर इसका विषम संख्या पूछा, तो जो लास्ट में विषम संख्या है तो यहाँ पर इन सारे का आंसर ये 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करना। तो और यदि और क्लास मतलब 6 से लेके 10 तक के सारे क्लास को हम लोग डेली अपलोड करते हैं, सारे चैप्टर वाइज अपलोड करते हैं। तो आप लोग यदि किसी भी फ्रेंड्स को आप लोग ये वीडियो शेयर करेंगे तो शेयर ज़रूर करना, जिससे कि सारे फ्रेंड्स, आप लोग के सारे फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम डेली क्लास लेते हैं, तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। तो